बिहार के गया में विश्व कल्याण हेतु सत्संगी महायज्ञ का आयोजन आज से शुरू 6 बजे सुबह कलश यात्रा निकाला गया, जिसमें करीबन 551 श्रद्धालुओं ने कलश लेकर कलश यात्रा में शामिल हुए। साथ ही करीबन हजारों लोग उपस्थित रहे। आसपास के गांव से भी लोग कलश यात्रा में भाग लिए। गाजे बाजे के साथ कलश यात्रा निकाला गया। इस कलश यात्रा में स्वामी निश्चलानंद सरस्वती संजय बाबा रथ पर विराजमान रहे। जगजननी मां जगदम्बा की परम कृपा से स्वामी निवासानंद सरस्वती के तत्वाधान में सच्चंडी महायज्ञ का आयोजन किया गया है। इस महायज्ञ में धर्म उपदेशक, संत, महंत, विद्वान, प्रवचनकर्ता एवं रामलीला का मंचन किया गया। यज्ञ समिति के सभी सदस्य अध्यक्ष सिद्धेश्वर सिंह, उपाध्यक्ष रामाश्रय सिंह, रघुवंश सिंह, सिदियाल सिंह, सुनील सिंह, शिव पूजन सिंह, विनोद सिंह, मधुसूदन सिंह, सुरेंद्र सिंह, रामाकांत सिंह, उदय सिंह, पवन सिंह, रामछवि सिंह, पंकज सिंह, रामाकांत, अरविंद सिंह मौजूद रहे। गया से मगध भूमि न्यूज के लिए मनोज कुमार की रिपोर्ट। का कोई तत्कालीन उद्देश्य होता नहीं है। यज्ञ का जो उद्देश्य है अति प्राचीन है, प्राचीनतम है और इसकी दीर्घकालिक माने उद्देश्य से इन राष्ट्र के रक्षार्थ, धरती के समग्र प्राणियों के रक्षार्थ संत मनीषी ये चिड़ियामा ग्राम जहाँ पर यज्ञ हो रही है, ऐसे पावन महाभाग जनमानस के सहयोग से संत जन यज्ञ का आयोजन करते हैं और उनका उद्देश्य वर्तमान नहीं, भूत भविष्य वर्तमान, जिसमें जिन यज्ञ के प्रताप से तीनों काल में समृद्धि, सुख और शांति हुआ होगा या होने वाला है या अभी है, तो ऐसे परम महामहिम पावन अनुष्ठान जो साक्षात ईश्वर के प्रसन्नता के लिए किया जाता है और हिंदू धर्म के वेद शास्त्रों के मुताबिक परमात्मा, वैसे तो सभी धर्म के लोग परमात्मा को मानते, नाम में अंतर है। हम लोग जिनको राम कृष्ण कहते हैं, कोई इसे पैगंबर और अल्लाह कहते हैं, कोई इसे ईसा मसीह कहते हैं, तो कोई इसे बौद्ध कहते हैं। नाम मात्र में, भाषा में, भाव में जो अंतर हो जाए, उद्देश्य सबका एक ही है। तो इस नाते परमात्मा की पूर्णतः प्रसन्नता यज्ञ करने से है और समग्र सृष्टि के अंतर्गत जितने भी जीव हैं, इन सबों का सामूहिक हित और सामयिक हित और सामंजस्य, विवेक, ज्ञान, वैराग्य, इन तमाम चीज़ों की प्राप्ति यज्ञ के माध्यम से है। इसलिए इसकी उद्देश्य तत्कालीन नहीं होती है, बहुत पुरातन उद्देश्य है। और जहाँ तक सवाल मेरे से व्यक्तिगत आपने किया, इसलिए इन सवाल के प्रति मैं बहुत जागरूक हूँ और चेष्टा करता हूँ कि आपको उत्तर दूँ। इससे पहले आप जितने भी मीडिया बंधु हैं, मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि आप सभी के माध्यम से ही जनमानस तक, सर्वसाधारण तक, देश के कोने कोने तक, विश्व के कोने कोने तक समग्र समाचारों का जो प्रसारण है या हमारे अतीत का जो प्रसिद्धि है, यह आप सभी के माध्यम से होता है। इसलिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और मीडिया बंधु के सद्बुद्धि के लिए भी मैं ईश्वर से कामना करता हूं। इसी प्रकार आप सद्कार्य के प्रति आरूढ़ होकर इस देश में धर्म का संदेश प्रसारित करते रहें। और उद्देश्य जहाँ तक आपने प्रश्न किया, तत्कालीन उद्देश्य या पावन या पूर्व की उद्देश्य, तो मैं इस पे उत्तर देता हूँ कि हमारी तत्कालीन तो कोई उद्देश्य है नहीं। सभी सृष्टि के प्राणी मात्र के लिए ये यज्ञ किया गया है। और साथ अभी हमारे देश में माँ भारती के चरण छाया में जो चुनाव रूपी महापर्व है, संयोगवश इस ग्राम के यज्ञ का आयोजन का अवधि इसी पर्व से तिथि सम्मिलित हो गया है, मिलता जुलता हो गया है। तो अब ग्रामीणों की उद्देश्य क्या है मैं इसे नहीं बता सकता हूँ, परंतु हमारी उद्देश्य एक ये भी है कि इन्हीं सदकार्यों से, यज्ञ कार्यों से, अध्यात्म के द्वारा ही एक जन जागृति होती है। और इस देश में संभवतः करोड़ों की संख्या में लोग हैं, जनता है, परंतु मेरी मानना है कि करोड़ों करोड़, 1.5 अरब या 1 अरब या 1.25 अरब की आबादी में मैं अनुभव करता हूं कि मात्र 3 लोग ही जीवित पाए गए हैं। बाकी बात सारे लोग मृत के समान हैं। अब क्वेश्चन तो अटपटी सी लगती होगी, परंतु मैं इसे आपको बताता हूं कि इस 1.5 अरब या 1.25 अरब की आबादी में 3 लोग जीवित हैं। एक जीवित हैं संत,
द्वितीय जीवित हैं सुधारक और तृतीय जीवित हैं शहीद। संत, सुधारक और शहीद, ये तीन ही देश में जीवित है। बाकी बात जितने लोग हैं वो केवल नाम मात्र के जीवित है, कार्य के लिए जीवित नहीं है। तो आज चुनावी महापर्व में जो जिसे सुधारक का चर्चा मैंने किया, तो माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी, जिनको मैं संत समाज की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और उनके दीर्घायु की कामना करता हूं, वो एक प्रकार से अपने भारत ही नहीं विश्व के समाज सुधारक के रूप में। क्या उनके लिए भी यहाँ पर कामना किया जा रहा है, प्रार्थना किया जा रहा है? मैं तो करता हूँ। ग्रामीण लोगों का उद्देश्य उनके कामना का है या नहीं है मैं नहीं बता सकता हूँ, ठीक, परंतु हमारी उद्देश्य, हम संतों की उद्देश्य, क्योंकि हम संतों के द्वारा जो कुछ भी किया जाता है वो राम के हित में किया जाता है। और 500 वर्षों की काली स्याही से लिखी हुई इतिहास को परिवर्तित करते हुए लाखों संतों का जहां बलिदानी हुआ होगा राम जन्मभूमि के लिए, और इतने प्राचीनतम विवाद को माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व काल में उच्चतम न्यायालय ने निर्णय सुनाया, जिसका आज कार्य रूप देकर माननीय प्रधानमंत्री जी ने राम के हित में पूरे विश्व में कार्य चला रहा है। इसलिए मैं उन्हें बहुत कामना करता हूँ, दीर्घ आयु के लिए कामना करता हूँ, और इस बार इस चुनावी महापर्व में उनका ये पर्व सफल हो और उस पर्व के पर्वकर्ता बने और ताजपोशी हो, इसके लिए मैं जग भगवान से कामना करता हूँ।